देखो, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी में ना आपको दो चीज देखना है। एक तो कुछ रिक्वायरमेंट 11th वाली है और कुछ 12th वाली है। तो पहले ना क्विक रिकैप 11th वाला कॉन्सेप्ट करा देते हैं और फिर 12th वाला कर लेंगे। ठीक है जी। क्विक रिकैप में बेसिकली क्या होता है, एक तो जो अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, वैसे तो आपको पता है फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस होता है। लेकिन जो अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है उसमें क्या होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट कभी भी निकालना होता है तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तो पहला पार्ट होता है, कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, सेकंड होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है बताओ ना। ए यूनियन बी का होता है ईदर ए और बी। ये लिखा हो तो इसका मतलब ए यूनियन बी होता है। या दो ही है तो एटलीस्ट वन ऑफ ए बी लिखा हो तो भी दो में है तो एटलीस्ट चल जाएगा। अगर दो में है, तीन में है तो नहीं चलेगा, तीन में फिर ए यूनियन बी यूनियन सी आएगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला कैसे लगाते हो, इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है। ठीक है। एक 11th में एक चीज और पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं, ये तो किसी भी फॉर्मूला के लिए होता है, जिसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया। बट अगर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एम ई लिख लेता हूं शॉर्ट में। ठीक है ना। तो इस केसेस में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव होता है और ये मतलब जीरो होता है। समझ में आ गया। तो मतलब ए इंटर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब नथिंग कॉमन। ठीक है ना। आगे हम लोग इंडिपेंडेंट भी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है तो फाइव हो गया और जीरो हो जाएगा। तो इस केसेस में ये जो फॉर्मूला है, ये ए यूनियन बी, ये कहाँ के शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस अगर दो से ज्यादा भी अगर हमारे पास ऐसे हो जाए, मान लो तीन आ जाए और तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ए प्लस बी प्लस सी इस टाइप करके लिख पाओगे। तो यहां तक क्लियर है ये सारा, आगे समझ में। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, अभी दो के लिए करते हैं। थर्ड पॉइंट है जिसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है ए बट नॉट बी। ये होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये होता है ए बट नॉट बी। ठीक है जी। और इसका क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है। ठीक है ना। ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। थोड़ा सा ना बेटर अगर आपको कभी समझना हो तो सबका वेन डायग्राम भी बना लो। जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए बट नॉट बी कह रहा है तो यही वाला पार्ट होगा। ठीक है ना। और जो ये बीच वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट होता है। ठीक है। तो पूरे ए में से अगर ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यस या नो, क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही हमारा अगला है जिसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं नीदर ए नॉर बी। समझ में आ गया। तो इस केसेस में जब भी कॉन्सेप्ट होता है तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 1 - ए यूनियन बी। ये क्यों ऐसा होता है,
क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये ऐसे आ गया हमारा, ये ए है, ये बी है, तो जो ए में नहीं है, बी में नहीं है, वो बाहर होगा। तो ए यूनियन बी के बाहर होता है, तो आप सीधा सीधा ऐसे लगा लेते हो। तो ये आपका फॉर्मूला है, सारा फॉर्मेट। ठीक है, एक और है, वैसे तो 11th में नहीं पढ़ा था, लेकिन ये लिख लो। ये है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉट ए और नॉट बी। ये इसमें नीदर ए नॉर बी है। ये क्या है हमारा, नॉट ए और नॉट बी। तो यहां से आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है जी। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 - ए इंटरसेक्शन बी। ये 5 रूल है जो दो वाले में, एक तो पहला तो सिंगल ही है, बाकी जिनमें आपको अप्लाई करना है, और इन्हीं में से कहीं आगे पीछे चेंज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर आ गया सारा। जहां समझ में ना आए वहां वेन डायग्राम यूज कर लेना। ठीक है, एक दो और चीज है जो आपके साथ डिस्कस करा देता हूं, है तो सेट्स का, लेकिन इसको यूज करते हैं। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, ये कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको लिखते हो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर ये पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट है तो यूनियन में पार्ट वाइज आ जाएगा। और अगर मान लिया, रिवर्स लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नॉर्मली प्रोबेबिलिटी आपको इस साइड का निकालना होगा, तो इधर लगा लेना, कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 माइनस कर लेना। समझ में आ गया। जैसे मान लो मेरे को ये कैलकुलेट करना है, मेरे को ये निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 में पे ए यूनियन बी आ जाता है, और ए यूनियन बी का जो फंडा है वो फॉर्मूला वो लगा ही लूंगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आता है, इस टाइप से हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया कि इसको कैसे लिखें। हाँ बिल्कुल, 1 माइनस, जैसे जब जैसे कॉम्प्लीमेंट लगा लोगे ना, तो 1 माइनस जो भी सेट के अंदर है वो आ जाएगा। अब ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला पता है वहां से लिख लो। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर आ गया। ये हमारा 11th वाला था। एक और है 3 वाले का भी बता देता हूं, वैसे तो इसकी कम जरूरत पड़ती है, लेकिन लिख लो कभी जरूरत पड़ जाए। ये हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी है, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, या इधर ए और बी और सी, कुछ भी लिख सकते हो। तो इनका फॉर्मूला 3 वाला कैसे हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आएगा। ठीक है जी, मतलब पहला एज इट इज, फर्स्ट वाला लिखोगे एज इट इज, सेकेंड वाले में क्या करोगे, जो 2 वाला है वो माइनस होगा, पहला वाला सब प्लस होगा, 2 वाला माइनस होगा, और 3 वाला भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली होता है, वैसे तो 4 वाला भी होता है, तो इसी टाइप से लिखा जाता है। चाहे 4 वाला भी पूछेंगे ना तो आप उसको लिख पाओगे 4 वाले में। ठीक है ना, आया समझ में। 4 वाले में क्या होगा, पहले वाला सारा प्लस ए बी सी डी, माइनस 2 का पेयर माइनस, प्लस 3 का पेयर प्लस, 4 का पेयर माइनस। बट जरूरत नहीं है, आपको 3 तक की जरूरत है, यहां से हो जाए। ठीक है, ये तो बेसिक्स रिक्वायरमेंट आ गई। अब जरा देखो, जहां से हमारा क्लास 12th का स्टार्ट होता है सिलेबस,
क्लास 12th का जो टॉपिक है इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कैसी प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको उसकी प्रोबेबिलिटी की पार्ट निकालनी है जहां पे कुछ ना कुछ कंडीशंस हो, जिसमें इसका मतलब होता है, जैसे देखो ए बाई बी, इसको बोलते हैं अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्या बोलते हैं इसको? अकरेंस ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब ए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इनका फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नीचे वाला पूरा प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं और ऊपर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी गई हुई है तो अच्छी बात है, नहीं दे दी गई है तो आप जो फॉर्मूला ए यूनियन बी इस सब का लगा रखे हो उस फॉर्मूला से आप अप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर आ गया? अच्छी तरह समझ में आ गया? जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन दे रखा गया है और ऐसे ही एक और लिख लेते हैं, ऐसे ही अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दे रखा गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। जो नीचे है वो नीचे है, जो ऊपर है वो ऊपर है। ठीक है, क्लियर? तो जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दे, मान लो एग्जांपल दे दें, कई बार तो बहुत स्ट्रेट दे देते हैं। ये दे देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.1, ऐसे दे देंगे। डेटा दे सकते हैं मतलब डायरेक्ट। तो अगर आपसे पूछते हैं सीधा सीधा अप्लाई करने का, ए बाई बी निकालना है, तो कैसे निकालोगे? ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या निकालोगे? 0.1 बाई 0.6, ये आ जाएगा 1/6। हाँ सॉरी, बी 4 है तो क्या लिख लोगे? 0.4, तो ये 1/4 लिख पाओगे। क्लियर? आगे जो भी देंगे, अगर मान लो बी बाई ए करेंगे तो वैसे ही कर लोगे। ए इंटरसेक्शन बी का तो ये है, नीचे ए वाला आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये बहुत बेसिक्स वाला क्वेश्चन है। बोर्ड में एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें हो सकता है ऐसे आ सकता है। थोड़े एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ले आते हैं। जो हमारा पहला एक्सरसाइज, ये तो डायरेक्ट है, जब वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो फिर भी थोड़ा करने को दिखेगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार फटाफट फास्ट में हम लोग एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं इसको कर लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप करके देखो क्या निकलेगा। ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो। एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करो आप, और सेकंड भी ट्राई करो, दोनों एक साथ ही डिस्कस करते हैं। हो गया क्या? सर फर्स्ट क्वेश्चन का 2/3 और 1/3। भी चेक कर लेते हैं। आपको क्या निकालना है? ई बाई एफ निकालना है ना? व्हाइट बोर्ड पे ले आते हैं। आपको सबसे पहले तो जो कैलकुलेट करना है वही लिख लो। ई बाई एफ है, ये हमारा 13.1 एक्सरसाइज है। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ
बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटू एफ कितना है, 0.2 है, और एफ की दे रखी गई है 0.3, तो यहां से 2/3 आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा और बहुत ही सिंपल है, एफ बाई ई करोगे तो ऊपर तो यही आ जाएगा, एफ बाई ई तो ऊपर तो सेम रहेगा, और ये हमारा वो है 0.2, और नीचे कर लोगे 0.6, तो ये 1/3 आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन भी सीधा ही दे रखा गया है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा गया और बी दे रखा गया, तो ए बाई बी निकल आएगा, तो 0.32/0.5 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, ट्राई करो जरा। सेकंड क्वेश्चन तो सिंपल है, थर्ड क्वेश्चन करो फटाफट, क्या आ रहा है देखो। ए बाई बी दे रखा गया, बी बाई ए, क्या आंसर है बोलो बोलो फटाफट बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए करोगे तो क्या है बताओ, बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए किसके बराबर है बताओ, निकालना है, नहीं दे रखा गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दे रखा गया आपको 0.4, और ये 0.5 दे रखा गया। हाँ, ए का क्या लेना है हमारे पास, हाँ नीचे ए करोगे तो 0.8 आ जाएगा, तो यहां से आप आसानी से लिख सकते हो बी इंटरसेक्शन ए इज 0.032, हाँ ओनली 0.32 आ जाएगा। और अब आपसे जो भी पूछेंगे निकाल पाओगे, कोई समस्या ही नहीं। ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी, अब ए बाई बी निकालना है तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हाँ जो भी है सीधा निकल आएगा। और ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी के लिए क्या करोगे बताओ। अगर आपको ए यूनियन बी निकालना है तो आप उसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे, फिर सब कुछ पता ही है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। अब ना ये भी फोर्थ भी आसान है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो सब कुछ दे रखा गया है, ए दे रखा गया है, पी ए दे रखा गया है, तो ए दे रख 2 टाइम्स पी ए दे रखा गया है, तो यहां से पी ए आ जाएगा, यस या नो। हमारे पास क्या दे रखा गया है, हमारे पास 2 टाइम्स पी ए दे रखा गया, तो 2 टाइम्स पी ए कर लोगे, ये 5/13 है, तो पी ए क्या हो जाएगा 5/26, ये तो पहला आ जाएगा। और दूसरा क्या है, पी बी कैसे है हमारे पास, पी बी इज 5/13, ए आ गया बी आ गया, ए बाई बी दे रखा गया, तो ए बाई बी से क्या आ जाएगा बताओ, ए बाई बी से तो आपको ए इंटरसेक्शन पी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी, फिर यूनियन लगा लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सब पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, कैलकुलेट हो जाए। इस टाइप से फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ तो बहुत ही प्लेन टाइप का क्वेश्चन है, ए बी, ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी, और ए इंटरसेक्शन बी आने के बाद ये सब सब हो जाए। तो ये ना ऐसे ही कुछ वार्म अप टाइप के क्वेश्चंस थे, जो मेन क्वेश्चन है अब यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है।
इसके थोड़े से मतलब आने के चांस रिलेटिवली ज्यादा है, और ये 2 मार्कर वाले साइड में आ जाएंगे। 1 मार्कर वाले में कम चांस के हैं, 2 मार्कर वाले में ज्यादा आएंगे। अब कह रहा है कि इस पूरे एक्सरसाइज में आपको E/F निकालना है, ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? और कितने को करना है? एक क्वाइन को 3 बार टॉस करना है। तो सबसे पहले तो आप सीधा सीधा क्या करो, क्वाइन के टॉसिंग का 3 बार का रिजल्ट निकाल लो। एक क्वाइन है जिसको कितनी बार टॉस करना है? 3 टाइम्स टॉस करना है। हाँ, तो 8 आउटकम होगा। और कैसे बनाते हो इसका? मैं तो ऐसे बनाता हूं, 2 वाला, या तो वैसे देखो ट्री डायग्राम भी समझ लो। एच हेड टेल होता है पहली बार में, और फिर हेड का हेड टेल होता है, यही होता है। और फिर यहां से HT 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 ऐसे होता रहता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है HHT HHT, ऐसे HHH करके आता है, ठीक है ना? अदरवाइज अदरवाइज बेस्ट तरीका क्या है, 2 वाला लिख लो आप अच्छे तरीके से। जैसे ये वाला ट्री लिख लो HHHT, और ऐसे लिख लो TH और TT, ये लिख लिया। और इसको एक बार और रिपीट करके लिख लो। तो क्या रिपीट करोगे बताओ? TH, नहीं नहीं, यही सेम को रिपीट कर लो ऐसे, HHHT THTT। और अब इसके आगे H लगा लो, HH, पहले 4 के आगे H लगा लो, और बाद के 4 के आगे T लगा लो। तो ये टोटल टोटल आपका 8 केस बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया? 2 वाला लिख के कॉपी कर लो, सबके आगे H, सबके आगे T लगा दो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को लिखो। क्वेश्चन कहता है E इज हेड ऑन द थर्ड टॉस। E दे रखा गया है, कहां है हमारा? हेड ऑन थर्ड टॉस। और F दे रखा गया है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, यही दे रखा गया आपको। आ गया समझ में? E और F। और आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करो, यहां थोड़ा ध्यान से देख लो। सबसे पहले जो जो दे रखा गया ना, उनका सैंपल स्पेस बना लो कि आपको दिक्कत नहीं होगी। THH THT TTH, एक क्या TTT मिट गया था क्या? ये लिख लोगे TTT। आपको क्या करना है? दोनों का सैंपल बनाना है। E/F का क्या निकालोगे बताओ? E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब जो इवेंट दे रखा गया, हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉस, लिखो। फर्स्ट 2 टॉस में हेड आने का ये चांस है, HHH, और ये है HHT, यही आ जाएगा फर्स्ट 2 टॉस में हेड का, तो और कहीं दिख नहीं रहा। लिख लिया आपने। और ये कहता है हेड ऑन द थर्ड टॉस, तो थर्ड टॉस में हेड आने का क्या है? HHH, ये वाला है, ये वाला है HTH PHH, ये वाला है PTH, ये है 4। और आपको इंटरसेक्शन निकालना है, तो लिख लो यहाँ पे अपना। अगर ये E है तो आप यहां से E इंटरसेक्शन F लिख लो। E इंटरसेक्शन F का बताओ क्या करोगे? क्या दे रखा गया E इंटरसेक्शन F में? एक ही पॉइंट दिख रहा है इंटरसेक्शन वाला कॉमन, तो और तो दिख ही नहीं रहा है, HHH, एक ही पॉइंट आ गया। अब इसके इंटरसेक्शन का चांस क्या होगा बताओ? ये 1/8 होगा। और F का क्या चांस हो गया? F का बताओ? 2/8, तो सीधा लिख लोगे 1/2। समझ में आ गया? ऐसे पूरा आपको एक्सप्लेन करके, पूरे पॉइंट को लिख करके फिर आपको सॉल्व करना, ठीक है ना? क्लियर? नीचे हमेशा ये 8 ही आएगा, बिकॉज जब भी आप इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो सैंपल स्पेस में मेंबर कितने हैं?
8 है, तो 8 मेंबर्स के हिसाब से ही आप निकालोगे। ठीक है जी, क्लियर आ गया समझ में? ये ई है, ये एफ है। तो चलो अगला करो। सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है, करके देखो। ई इज एटलीस्ट टू हेड एंड एफ इज एट मोस्ट टू हेड्स। बनाओ, सैंपल स्पेस बनाओ और सॉल्व करो। 6 का सेकंड पार्ट देखो। आ गया? 3/7 आ रहा है? ऑनलाइन वाले 3/7 ही आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है बेटा। चलो तो ठीक है, एक और कर ही लो। अब ऐसे ये वाला भी कर ही लोगे ना, एटमोस्ट टू टेल्स। सेम ही टाइप का है। अब अगेन वही है। अब ये दो कॉइन्स वाला है, चलो एक दो कॉइन्स वाला भी कर लो। 7th का फर्स्ट पार्ट करो। सर 7th का फर्स्ट 1 आ रहा है। 1 आ गया? यस सर। चलो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है।
टू कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, दो कॉइन क्या है बेटा, टॉस्ड वंस करा गया है, ई टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, दो कॉइन का है तो सैंपल स्पेस तो आपको पता ही चल गया हो, एच 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 टी टी एच और टी टी, ये दे रखा गया है। ई बाई एफ निकालना है आपको, वन ही आ रहा है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ई क्या है, टेल्स अपीयर ऑन वन कॉइन, तो टेल्स अपीयर ऑन वन कॉइन तो कहीं भी आ जाएगा, एच टी टी एच और एक कॉइन पे है तो एक ही लोगे ना, क्या दोनों क्यों, वन कॉइन, एटलीस्ट वन कॉइन देते फिर, ठीक है ना, या फर्स्ट कॉइन देते, वन कॉइन तो मतलब एक ही हो गया ना, या तो ये होगा या ये होगा, और एफ क्या है, कॉइन शोज हेड, वन कॉइन शोज हेड, तो वन कॉइन शोज हेड में या तो एच टी आएगा या टी एच ही आएगा, यही ना, तो कॉमन भी यही आ जाएगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ भी यही आ गया, तो अगर आप ई इंटरसेक्शन एफ करोगे तो 2/4, और ये भी हमारा 2/4, तो 1 आ जाएगा, तो इस टाइप से कर पाओ, ठीक है, करो जरा नेक्स्ट वाला एक बार ट्राई करो, 8th करो, 8th, सेकंड तो कर लोगे, एक बार ट्राई कर लेना सेकंड का, 8th क्वेश्चन ट्राई करो। सर अगर देख, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन लिखा है तो हम टीटी को भी तो कह सकते हैं। ई के उसमें टीटी को क्यों नहीं रखा हमें? नहीं वन कॉइन है तो एक ही पे लिखोगे ना बेटा, फर्स्ट या सेकंड होता तब आप मतलब मोर देन वन वाला भी केस ले सकते हो, वन कॉइन कहने का मतलब है कि कहीं भी एक ही आएगा, नहीं तो ऐसे वर्ड एटलीस्ट वन दे देते हो, ठीक है ओके। ना, आप ये कह रहे हो ना, अब यहां देखो लिखा हुआ है ना स्पेसिफिक, हेड ऑन द थर्ड टॉस, तो थर्ड पे हेड लेना है, उसके बाद कुछ भी हो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, तो एक ही बार, जैसे आप बार सीधा ही पूछते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, तो क्या लिखते हैं, 2k से 2/4 ही लिखते हैं, इस टाइप से करोगे, ओके सर। हाँ हाँ, देखो एक्चुअली डाई में क्या होता है, हर में 6 पॉसिबिलिटी होती है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी, 216 हो जाएगी, तो सैंपल स्पेस 216 का तो बना पाओगे नहीं, मतलब अगर आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन ही थोड़ा सा कंफ्यूजन का है, लेकिन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, आपको कैलकुलेट करना है ई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी ई बाई एफ कैलकुलेट करना है, तो क्या रूल होगा, ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही है जी, ई इंटरसेक्शन एफ क्या है बोलो, ई इंटरसेक्शन एफ देखो क्या कहता है, 4 appears on third toss and 6 and 5 appears on ई इंटरसेक्शन एफ करोगे, तो इसका मतलब है 1 2 3 है, यहां पे 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यही आएगा ना, तो इसका क्या चांसेस है बताओ, 1 1 इंटू 1, तो ई इंटरसेक्शन एफ तो ऐसे आ जाएगा 1/216, टोटल नंबर ऑफ केस तो समझ में आ गया होगा, 6 × 6 × 6, यहां तक क्लियर है, पक्का, दूसरा क्या कह रहे हैं सेकंड बताओ, हाँ सेकंड कहता है एफ निकालना है, तो एफ क्या कह रहा है, एफ किस चीज की गारंटी ले रहा है, एफ कह रहा है ये 6 है ये 5 है, इसका नहीं पता, तो इसके लिए तो क्या लिखोगे, इसके लिए तो आप एक चांस लोगे, 6 ही आना है, इसके लिए भी एक चांस लोगे, इसके लिए कोई भी 6 आ सकता है,
तो आप लिख लोगे 6/216, ये कट बढ़ जाएगा तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन है कुछ? चलो ठीक है, अच्छी बात। अब ये ना केसेस ऐसे हैं जहां पे सैंपल स्पेस बनेगा। फादर मदर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, बनाओ। सर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना इम्पोर्टेंट नहीं होता तो वो रहने देना। ई की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे मान लो E/F निकालना है तो हम्म। आपको मेनली किस पे काम करना होता है, आपको एफ। मेनली E/F पे काम करना होता ओके सर। है। 3 होगी 6 होगी? ट्री बना लो, कभी भी कंफ्यूजन हो ना तो आप क्या करो, ट्री बना लो। देखो, मदर फादर एंड चाइल्ड, ठीक है जी। मान लो मदर से स्टार्ट किए, तो मदर है या तो फादर चाइल्ड होगा, फिर फादर है तो 1 आ रहा है प्रोबेबिलिटी। चलो पहले तो मेथड बना देते हैं। पहले मान लो मदर वाला देखो, मदर से स्टार्ट किए तो या तो फादर सन होगा या मदर सन फादर हो जाएगा। इस टाइप से बना लोगे, मदर वाला खत्म, ठीक है ना, रेपिटेशन तो होगी नहीं, ठीक है ना। उसके बाद मान लो किसका लोगे, सन का लोगे, सन फादर मदर, सन मदर फादर, और इसके बाद फादर क्या है हमारा, फादर मदर सन, फादर सन मदर। तो टोटल केसेस तो ये सैंपल स्पेस आ जाएगा, ये एस आ जाएगा, ठीक है। अब ई सन ऑन वन एंड, तो ई कैसे निकालोगे, आपको क्या निकालना है, जो निकालना है वो देखो। आपको तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, तो क्या होगा बोलो, E/F बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा। अब ई क्या था हमारा, ई क्या था, सन ऑन वन एंड, तो कोई भी सन ऑन वन एंड ये हो सकता है क्योंकि इसमें सन, सन वन एंड पे है। वो ठीक है, आप पूरा केस लिख लो ना, क्यों पंगे लेना। जो नॉर्मल है, मान लो ई क्या कहता है, सन एट वन एंड, तो ये वाला डन है, ये वाला भी डन है, SFM। देखो एक क्या है ना कि आप इसको लॉजिकली भी सोच सकते हो, जेई में या SUET में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिकली दिमाग लगानी। तो जब दिमाग लगानी है तो फिर फॉर्मूला मत लगाओ, फॉर्मूला लगाओ तो दिमाग मत लगाओ। तो बेटर है कि फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि जब स्टेप मार्किंग होगी तो आपको फिर देखेंगे। मदर फादर सन, सन फादर मदर, और कौन सा ये बताओ, ये भी है सन मदर फादर, और ये हो जाएगा फादर मदर सन। ये वही केस है ना जहां सन एट वन एंड है। क्लियर? अब दूसरा क्या दे रखा गया बताओ, फादर इन द मिडल, एफ है फादर इन द मिडल, तो यही है MFS। हम्म
और SFM, और भी है कोई? बस यही है। अब E इंटरसेक्शन F निकालोगे तो ये पूरा ही आ जाएगा, MFS SFM। तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला तो आपको पता है, ये 2/4 आ जाएगा, नीचे वाला भी 2/4 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। हाँ सॉरी, 2/6, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 2/6 आ जाएगा। तो ये, इसको अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो ये भी 2/6 है, ये भी 2/6 है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? अच्छा, FE/F, सॉरी, ये ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब अगला देखो, ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, क्या मतलब है? मान लो ब्लैक डाई को फर्स्ट ले लो और रेड को मान लो सेकंड ले लो। आप तो ऐसा मान लो, सैंपल स्पेस तो वैसे बनाओ, और आप मान लो कि फर्स्ट डाई जो हमारा ब्लैक है और सेकेंड डाइस क्या हमारा रेड है। ठीक है जी, आप ऐसे ले लो पूरा, 36 केसेस बनेगी पूरा। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, बना ही लो, 1 मिनट लगना है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, फिर क्या है, 35, 36, ये हो गया जी। उसके बाद क्या है बताओ, 41, 42, 43, 44, 45, 46, पूरा ही बनाओगे, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। 51, अभी तो पहली बार है तो मैं बना रहा हूं, अदरवाइज आप इसको 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, ये आ गया। अब क्वेश्चंस के हिसाब से क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, सम ग्रेटर देन 9 गिवन द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो जो गिवन होता है ना उसको एफ ले लो, एफ ले लो क्या, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ऐसे ले लो। और ई क्या ले लो, जो ऊपर निकालना है, सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9 है, और आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालनी। ठीक है जी, यही ना, जो गिवन है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और बाकी ऊपर आएगा। तो बनाओ, E/F का करो, कोशिश करो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब E क्या दे रखा गया, सम ग्रेटर देन 9, तो सम ग्रेटर देन 9 में तो क्या होगा, ये आ जाएगा, 4, 6 आ जाएगा यहां से, और आ जाएगा 5, 5, 5, 6, 6, 4, 6, 5, 6, 6, ये तो हमारा
ई आ गया जी। और एफ क्या है? ब्लैक डाई रिजल्टिंग इन 5। ब्लैक डाई मतलब कौन सा लिया था हमने? देखो जरा, ब्लैक डाई कौन सा लिया था हमने? अरे कहाँ था? फर्स्ट डाई को ब्लैक लिया था। तो हाँ, तो ये यहां से लिख लोगे 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6। क्या रिजल्टेड इन 5 का मतलब क्या है? वो तो कुछ नहीं, थ्रो किया है तो वो आ गया आपका 5 आया। रिजल्टेड इन 5 से कोई मतलब नहीं, आपने थ्रो किया तो 5 आ रहा है ना। ब्लैक डाई पहला वाला। डाई को रंग लो दो अलग कलर में, या खरीद लो। समझ में आएगा, तभी मैंने पहले मेंशन किया था यहाँ पे। अभी बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अच्छा, इसके बाद जब इवेंट आ गया, तो इस इवेंट के बाद ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? 2 है, कौन सा है? एक तो 5-5 और 5-6, यही है हमारे पास। ये है 5-5 और ये 5-6 है। तो कितना हो जाएगा 5-5 और 5-6 का? तो ऊपर से 2 आ जाएगा। तो ये लिख लोगे 2/36। और एफ कितना होगा हमारा? 1, 2, 3, 6/36। तो ये 1/6 आ जाएगा। हाँ सॉरी, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो तभी कलर मेंशन करना जरूरी है। एक बार कलर मेंशन कर लोगे तो आप इसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। ये तो वैसे ही दे रखा गया। ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्ट इन ए नंबर लेस देन 4। तो एफ को ले लो, रेड डाई रिजल्ट नंबर लेस देन 4। ठीक है जी। हाँ ये कर लेना, सिंपल ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इनमें दिक्कत नहीं आएगी, इसमें तो आप इसको ले लोगे ई, ये इवेंट ले लो एफ, ये ले लो ई। तो बस हो जाएगा, ई बाय एफ निकालना है आप। ये तो बहुत सिंपल है। देखो ये ई बाय एफ निकालना है, तो कैसे निकालोगे? पहले के लिए ई इंटरसेक्शन एफ बाई एफ, ऑलरेडी सैंपल स्पेस दे रखा गया है। तो अगर आप यहां से ई इंटरसेक्शन एफ करोगे तो एक ही आ जाएगा। हम्म डाइज रोल्ड है तो सैंपल स्पेस तो 6 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आ जाएगा हमारा यहां से 1/6। और बाई क्या होगा हमारा? बाई 2/6, इस टाइप से कर लो। हम्म तो सिंपल है, इसमें तो ज्यादा कोई समस्या नहीं। थर्ड पार्ट करो। थर्ड का पहले फर्स्ट ही करो, दोनों करते। अगर आप थर्ड का, ठीक है जी। क्या आपको थर्ड में क्या कैलकुलेट करना है? थर्ड में दे रखा गया आपको
ई दे रखा गया है, एक बार बता देना क्या क्या है। ई है हमारा 1 2 3, एफ क्या है हमारा 2 और 3, और जी क्या है हमारा 2 3 4 5। अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट करना है ई यूनियन एफ बाई जी। तो क्या लिखोगे बताओ, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, यही बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो जी का तो सीधा ही दिख रहा है ये 4/6, और ई यूनियन एफ कर लोगे तो वही है, ई यूनियन एफ करोगे तो 1 2 3 आ जाएगा। हम्म। और अब कह रहा है ई यूनियन एफ। अच्छा, अभी तो ई यूनियन एफ लिखा बेटा, और इंटरसेक्शन जी है। अब इनका जी के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 2 3 का जी के साथ। अच्छा, E1 3 5 है, ये 1 3 5 है, तो 1 2 3 5 आ जाए। और जी ई इंटरसेक्शन एफ क्या लिखा हो बताओ, ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ इंटर 2 3 5 आ जाएगा। यस, 2 3 5 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, 3/6, तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है ना, बेसिक सेट्स के हिसाब से निकाल के कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, 10 मिनट एक्सटेंड करके क्लास इसको कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, टू चिल्ड्रन है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, गिवन दैट, तो जो गिवन है ना उसको एफ ले लिया करो। मतलब क्वेश्चन में दो पार्ट है, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करते हो तो दो चिल्ड्रंस ऐसे होगा ना, या तो गर्ल गर्ल होगा, मतलब G1 G2 लिख लो, ऑर्डर में लिख लो, जो पहला है वो पहले आया है मतलब एल्डर है। और क्या होगा, जी बॉय, ये बॉय गर्ल्स एंड बॉय बॉय, ऐसे चार ही पॉसिबिलिटी होगी। यस या नो, पहली लड़की फिर दूसरी भी लड़की। यहां तक क्लियर हो गया बेटा सर, कहानी कंफ्यूजन नहीं। अब गिवन क्या दे रखा गया बताओ, इफ a family has 2 children, find the probability that both are girls। फैमिली है, गिवन मतलब जो गिवन है उसको एफ ले लो। पहले पार्ट में गिवन क्या है बताओ, गिवन है यंगेस्ट इज गर्ल, तो एफ ले लो यंगेस्ट इज गर्ल। और जो ई निकालना है वो ये बोथ आर गर्ल्स। हाँ, पहले जो होगा वो एल्डर होगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो आप एफ निकालोगे, आपको कैलकुलेट करना है ई बाय एफ, तो क्या निकाल लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यस या नो। ठीक है ना, कैसे करोगे ई इंटरसेक्शन एफ का बताओ। यंगेस्ट इज गर्ल्स, तो बाद वाला ऐसे आएगा, ऐसे जी जी आएगा, बी जी आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ई क्या है बताओ, ई है बोथ आर गर्ल्स, तो जी जी ही आएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 1/4, और एफ इज 2/4। आया समझ में फर्स्ट पार्ट के लिए। और सेकेंड पार्ट में एफ ले लो, क्या दे रखा गया, एटलीस्ट वन इज गर्ल। तो फिर वही निकालोगे, एफ का एटलीस्ट वन इज गर्ल्स क्या क्या आएगा बताओ, तीनों आ जाएंगे, मतलब जी जी भी आ जाएगा, जी बी भी आ जाएगा, बी जी भी आ जाएगा।
और अगर आप यहां से बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ करोगे तो ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो नीचे का तो आपको पता है 3/4, इसमें अगर आप ई इंटरसेक्शन एफ करोगे तो एक ही आ जाएगा आपका जी जी, ये 1/4 आ जाएगा तो 1/3 आ जाएगा ई बाय एफ। ठीक है जी, आ गया समझ में? तो स्टेटमेंट लिखने ढंग से अगर लिख लोगे तो कंफ्यूजन ही नहीं होगी, नहीं तो कंफ्यूजन होती रहेगी। ये देखो दो तीन और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो एक बार। देखो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब इट विल बी इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एफ ले लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बिकॉज ई एफ में करते आ रहे हो तो आप एफ ले लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ करते आ रहे हो ना, तो क्या लिख लोगे, एफ ले लोगे क्या, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन ले लो, और ई ले लो इजी क्वेश्चंस, ई ले लो आप इजी क्वेश्चन, और एफ ले लो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। ये देखने से ऐसे खतरनाक है लेकिन इतना खतरनाक है नहीं। ठीक है जी, करोगे कैसे बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ करोगे तो रूल क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, इजी एंड मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। अब देखो टोटल क्या दे रखा गया है, 500 है, और टोटल कितना है 300, टोटल क्वेश्चंस कितना है 300 प्लस 200, ये तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ठीक है ना, और 500 प्लस 400 1400 आ जाएगा। तो अगर आप इजी एन करोगे तो ये 500 डिवाइडेड बाय 1400 आ जाएगा, और एफ क्या है हमारा, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन तो आपके पास यही है 900, तो आप लिख लोगे 900 बाय 1400। ठीक है जी, डन। तो एक बार ई बाय एफ अपने तरफ से ना एक परसेप्शन सी बना लो दिमाग में कि नहीं, जब हमें गिवन वाला क्वेश्चन आए तो एफ हम लोग जो गिवन है वो ले लेंगे और ई जो हमें निकालना है। ठीक है ना, इस टाइप से ना बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी कभी। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं दो नंबर थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, मतलब डिफरेंट है, तो जो केसेस होगा ना वो क्या होगा, हाँ एफ मान लो डिफरेंट होना, तो डिफरेंट होगा तो आपका क्या क्या नहीं आएगा, 1 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा, 4 4 नहीं आएगा। तो डिफरेंट नहीं आने वाले टोटल केस कितने हो जाएंगे, 30/30, 30/36, यही होगा ना बेटा।
या सेम वाले में से माइनस कर लोगे। केस समझ में आ गया ना? ऐसे 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 3, 2 2 नहीं आएगा, 2 4 2 5 2 6, इस टाइप से आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं बताओ? coin shows a tail given that at least one die shows a coin। नहीं नहीं, ऊपर वाला था ना। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 4। तो सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस 4 कैसा होगा? 4 में देखो ऐसे आएगा, 1 1 आएगा, इंटरसेक्शन ले लो आप, सीधा ही ले लो, ई इंटरसेक्शन एफ। ई नहीं लिख रहा मैं, या लिख ही लो। ई क्या है? 4 आने का तो ऐसे चांस होगा, 1 3 2 2 3 1, यही होगा। और जब आप ई इंटरसेक्शन एफ करोगे तो जो सेम वाला है वो हट जाएगा, ये नहीं आएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 3 और 3 1 आ जाएगा। तो ऊपर वाला जो आपका केस है वो 2/36 है, और नीचे वाला जो केस है वो 30/36 है, तो ये 1/15 आ जाएगा। ठीक है जी। ये क्लियर आ गया? अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखो। कौन से? हाँ, ये सैंपल स्पेस 11th के बुक टाइप का ही है शायद। देखो क्या है, ट्री बना लो जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कभी लगे ना। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो ए डाई अगेन। तो देखो, अगर हमारे पास अदर नंबर कम थ्रू ए क्वाइन, तो पहले मान लो 3 का मल्टीपल आ गया, या ऐसे ले लो 1 2 3 4 5 6, ये मल्टीपल ऑफ 3 वाला है। तो जब अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास अदर नंबर आए तो क्वाइन करो, तो ये एच टी आएगा, ये एच टी आएगा, ये एच टी आएगा, ये एच टी आएगा, ये एच टी आएगा। और 3 वाले में क्या आ जाएगा बताओ? 3 में ये 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही जो दूसरा है उसमें भी क्या आ जाएगा, आप आसानी से कर पाओगे। सेकेंड वाले में भी है, नहीं 6 में गलत लिख दिया मैंने, मतलब आप यहां से लिख लो 3 वाले में 3 1 3 2 3 3 ऐसे आएगा केस, 3 4 3 5 3 6, और ये आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है जी, आ गया समझ में ये? अब ये कह रहा है गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई थ्री, तो एफ ले लो, एटलीस्ट वन थ्रो डाई थ्री। और ई ले लो गेटिंग हेड, गेटिंग टेल कह रहे, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब एफ इंटरसेक्शन ई ही 0 हो जाएगा। टेल के 3 वाले में कभी टेल तो है ही नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 वाले में तो टेल नहीं है ना बेटा। एटलीस्ट वन डाई सोज ए 3, तो 3 वाले में तो टेल है ही नहीं। तो टेल वाला ये सब कॉम्बिनेशन होगा, तो कॉमन ही नहीं आएगा।
तो ये ई इंटरसेक्शन एफ क्या लिखोगे? 0। बस 0 ही होगा। आया समझ में? बिकॉज थ्री वाले में टेल पूछ रहे हैं। आप मान लो एफ निकाल भी लिया है, ई भी निकाल भी लिया, तो उसमें टेल कहां से आएगा? तो ऊपर का इंटरसेक्शन 0 है तो लिख लो 0। हाँ सीधा ही लिखो, ई इंटरसेक्शन एफ ऐसे लिखो, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 5। है ही नहीं, कोई कॉमन ही नहीं। ठीक है जी। क्लियर? आ गया समझ में अच्छे तरीके से? इस टाइप से आप कर पाओगे। सर मैथ्स के दोबारा किया है 3,3 तो हाँ। उस पे दोबारा क्रॉस करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ क्या कह रहे हो? सर 3,3 का था दोबारा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मल्टीपल टाइम्स नहीं। कोई बात है बस। ठीक है, ये वाला तो आसानी है। बी दे रखा गया है, ए बाई बी निकालना है, तो जब 0 हो जाएगी तो क्या लिखोगे? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस टाइप से कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच। ओके।